हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। डिस्कस करने वाले हैं आज कि मंडे के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है। उससे पहले हम चार्ट देखेंगे कि चार्ट बोलना क्या चाहता है, हमको चार्ट में करना क्या चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं दोबारा आप सबको यही बोलता हूँ, पर्सनली न्यू ट्रेडर को यही मैं बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने लॉस को कंट्रोल करिए, एक लॉट से ट्रेड करिए। अगर आपको ऐसा ट्रेडिंग जमता नहीं है, मतलब समझ रहे हैं, अगर आपको लगता है यार मेरा बार बार लॉस ही हो रहा है, तो अभी भी टाइम है, मार्केट को साइड करिए और आप कोई दूसरा काम धंधा पकड़िए। क्योंकि ये मार्केट है, जब तक आप 2-3 साल इस मार्केट को नहीं देंगे तब तक आप मार्केट से कुछ सीख नहीं सकते हैं। देखिए, प्रॉफिट छोटा मोटा करना एक नॉर्मल बात है, ठीक है, छोटा मोटा प्रॉफिट करना एक नॉर्मल चीज़ होता है। लेकिन मार्केट में टिके रहने के लिए आपको कम से कम 3 साल, कम से कम आपको 3 साल देना पड़ेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कैपिटल कितनी है, क्या आप जितना लेटेस्ट टाइम में लॉस कर रहे हैं, ठीक है, जितना आप लेटेस्ट टाइम में लॉस कर रहे हैं, तो क्या आप वो कंटिन्यू उतना लॉस 3 साल तक झेल सकते हैं। अगर 3 साल तक झेल सकते हैं तो ठीक है, आप बने रहिए मार्केट में। अगर आपको लगता है नहीं, इतनी कैपेसिटी मेरी नहीं, इतना बैकअप मेरे पास नहीं है, इतना पैसा मेरे पास नहीं है, जो आपकी मतलब जमा की गई पूंजी है, जो आपकी सेविंग पूंजी, अगर वो आपकी डूब जाएगी तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो मैं आपसे पर्सनली हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मार्केट को अभी भी छोड़ दीजिए, नहीं तो ये आपका पूरा पैसा ख़त्म कर देगी। और अगर देखिए, अगर आपको यकीन नहीं होता ना ये चीज़ का, कभी भी आपको ऐसा लगता होगा कि आपने लॉस किया हुआ है, इसलिए मैं ऐसा आपको बोल रहा हूँ कि जैसे ये दिक्कत है वो है। देखो, मैं पर्सनली आपको एक छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी आप मान लो, ठीक है, उसके नाते आपको ये बोल रहा हूँ कि जिसके पास लॉस हो चुका है ना, जिसका लॉस बहुत बड़ा हो चुका है, जैसे मान लीजिए कि 10 लाख का, 5 लाख का, 4 लाख का, इस तरह से आप कभी उनसे कांटेक्ट करना, ठीक है। अगर आपको ऐसा चाहिए नंबर, ऐसा कुछ चाहिए होगा कि सर बताओ, ऐसा कोई नंबर बताओ, उनका एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैं आपको उनका नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनसे बात कर लेना, ठीक है। वो आपको खुद गाइडलाइन करके ये बता देंगे, बोला कि मार्केट चाहती क्या है, किस हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए मैं ओवरऑल करके ये आपको बताना चाहता हूँ कि इस मार्केट में अगर नहीं है पैसा आपके पास इतना सीखने के लिए, तो प्लीज़ मत करो। और ख़ास तौर पर मैं उन न्यू स्टूडेंट से मैं बोलना चाहता हूँ जिन्होंने कोरोना के टाइम में ये देख करके कि अपना अकाउंट ओपन किया है कि चलो मैं मार्केट से कुछ साइड इनकम जनरेट कर लेता हूँ, तो मत करो। आप इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपको लगता है कि ठीक है मार्केट को जानना ही है तो आप इन्वेस्टमेंट करो, उसके साथ साथ आप बने रहो, लेकिन इंट्राडे ट्रेड मत करो। कॉल पुट में बाई मतलब ये ट्रेडिंग मत करो। अगर करना है तो फिर आप पेपर ट्रेडिंग करिए, बहुत दिन तक आप पेपर ट्रेडिंग करिए। जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं डिसिप्लिन हो चुका हूँ मार्केट में, तब आप फिर ओरिजिनल मनी इन्वॉल्व करिए, ठीक है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई, बकवास हो गई। आप बहुत सारे लोगों एक पता है, एक बंदा कल कमेंट कर रहा था, बोला कि ये तेरे बस का बात नहीं है, ऐसा कुछ करके कमेंट कर रहा था। हालांकि मैंने रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को रिप्लाई देना मैं सहज समझ मतलब मानता नहीं हूँ। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ होती है ना, किसी इंसान को आगे बढ़ने के लिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उसको सोचते हैं कि चलो इसको नीचे गिराया जाए। तो ठीक है, उन्होंने जो सोचा है बहुत अच्छी बात है कि मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन ठीक है, मेरे बस की बात अगर है क्या नहीं है, वो दुनिया देख रही। किसी एक पार्टिकुलर इंसान के बोलने से मैं क्या शांत रह सकता हूँ? नहीं, ठीक है। तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, आपका मैसेज है, आपका हाथ है, आपका मोबाइल है, आपको जो मर्जी आप कर सकते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। चलिए, एनीवे, लेकिन कभी सोचिएगा कि आप भी उस जगह पर आइए, तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ होती है मार्केट, ठीक है। चलो, तो डिस्कस करते हैं कि आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए और इस समय का जो चार्ट है वो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये 4 घंटे का चार्ट है। उससे पहले आप ये ढूंढ रहे होंगे ना, ये सर ने जो इंडिकेटर बना रखा है क्या है। देखिए, इस इंडिकेटर के बारे में मैंने आपको वीडियो में पहले ही पर्सनली बता रखा है कि आप कोई भी इंडिकेटर है उसको अगर आप अपने चार्ट में ड्रा करते हैं तो उसको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कंटिन्यू उसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी भी इंडिकेटर में आप पैसा नहीं बना सकते। लेकिन डिसिप्लिन आपको एक ही चीज़ रखना पड़ेगा, एक लॉट, एक सेटअप, एक इंडिकेटर या जो भी है, उतना टाइम फ्रेम, उससे फिर छेड़खानी नहीं करना है। जो आपने चार्ट में एक बार सेट कर दिया तो फिर वही सेट होने दीजिए, फिर आपको छेड़खानी नहीं करना है। और आप जो वो इंडिकेटर बोलता है, या तो बाई बोलता है तो बाई करिए, सेल बोलता है तो उसी टाइम सेल कर दीजिए, खत्म। उसके आगे कुछ सोचना, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है मार्केट में। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो भैया आपको पता है कि हम जिस लेवल में है ना, उससे 100 गुना लेवल आगे ऑपरेटर बैठे हुए हैं, ठीक है। वो हमारे दिमाग को मतलब उल्टा कर देंगे तुरंत के तुरंत, 1 मिनट नहीं लगता है। तो इसलिए हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है मार्केट में। अगर आपको काम करना है, आपको ये देखना है कि मार्केट क्या बोल रही है, इंडिकेटर क्या बोल रहे हैं, क्या वो करना चाहती है, वो ऐसे आप कर दो, खत्म, ठीक है। और ओवरऑल मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ओवरऑल आप मंथ के एंड में आप प्रॉफिट में ही रहोगे, लेकिन सिस्टम को आपको एक ही फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर 4 घंटे के चार्ट में आप यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर आप सपोर्ट लाइन और ट्रेंड लाइन ड्रा करिए, ठीक है। जैसे मैं आप सबको पहले बताता हूँ, आपको पहले क्या करना है,
रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन ड्रा करने आना चाहिए। तो यहाँ पर उठाते हैं हम सबसे पहले, और ऊपर वाला जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो मार्केट ने टॉप लगाया है उस जगह पर मैं एक रेजिस्टेंस ड्रा करता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, रेड कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद दूसरा लेता हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाने के बाद यहाँ पर लेते हैं जो कि यहाँ पर देखिए जो बड़ी वाली कैंडल बनी है आपको दिख रही है, जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनी, तो उसका जो नीचे वाला जो पॉइंट है हम उसमें मार्क आउट करेंगे, क्योंकि जो बड़ी कोई भी कैंडल बनती है तो उसके नीचे और ऊपर को पॉइंट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मैंने इसको मार्क आउट कर दिया। अब इसको मैं यहाँ पर ग्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये हो गया आपको दो चीज़। अब तीसरा एक और आपको नीचे का सपोर्ट ढूंढना है, क्योंकि ऊपर तो रेजिस्टेंस कुछ है नहीं दोस्त, तो आपको नीचे का सपोर्ट और एक ढूंढना है, क्योंकि मार्केट क्या है कि मान लो नीचे गई तो यहाँ तक जा सकती है, आपको सपोर्ट के लिए नीचे और एक बनाना चाहिए। बनाने के लिए ये आपको देखना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कई जगह कई बार मार्केट ने यहाँ से ऊपर गया है, तो आप इसको आप सपोर्ट मान सकते हैं। राइट, चलिए ये सब करने के बाद आपको देखना है कि ट्रेंड लाइन क्या बन रही कहीं भी, तो अभी ट्रेंड लाइन फिलहाल कोई भी ऐसा बन नहीं रही है। आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अब चार्ट में आ जाना है, 15 मिनट के चार्ट में। ठीक है, हाँ, तो ये आपके सामने ये 5 मिनट का 15 मिनट का चार्ट आ गया। अब देखिए जब 15 मिनट का आप चार्ट यहाँ से ड्रा करते हैं और आपने 4 घंटे में जो आपने ड्रा किया हुआ है वहाँ का आप देखिए क्लियर आपका प्रेडिक्शन यहाँ पर इसने दे दिया कि ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब अगर आप 5 मिनट में आते हैं तो आप छोटे छोटे भी चार्ट मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। चाहते हैं कि नहीं ये छोटा चाहिए तो उसमें भी आप कर सकते हैं, बोलते हैं नहीं बड़ा ही रहने दीजिए तो बड़ा भी ठीक है। अब आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रा करनी चाहिए। ये ट्रेंड लाइन उठाइए यहाँ से, ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन उठा करके और इसको आपको यहाँ पर लगाना है ये एरिया में। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, ये वाला ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर इस तरह से ड्रा कर दिए। ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ी देर के लिए इसको छुपा देते हैं जिससे चार्ट में थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। ये आपका ट्रेंड लाइन हो गया। ठीक है, चलिए अब ये ट्रेंड लाइन आपका क्लियर यहाँ से प्रेडिक्शन दे दिया कि हमको करना कैसे काम है। तो सर सिंपल बात है, अगर मार्केट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट रेंज में खुलती है, रेंज में खुलने का मतलब अब यहाँ पर हम चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर ले लेते हैं 5 मिनट में, तो 5 मिनट में और बिल्कुल क्लियर आपका ये नज़र आने शुरू हो जाएगा। चलिए हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर आपको कैसे ट्रेड करना है ये ध्यान देने वाली बात है। ओके, यहाँ पर देखिए अगर मार्केट रेंज में खुलती है, चलिए रेंज से स्टार्ट, जो भी मैं हमेशा करता हूँ रेंज से स्टार्ट। रेंज का मतलब ये होगा कि मार्केट जहाँ पर क्लोजिंग दी है इसका मतलब हो गया रेंज। ठीक है, अगर मार्केट इसी रेंज में खुलती है, अगर रेंज में खुल करके मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है दोस्त, तो सीधी सी बात है आप कॉल खत्म, बस कुछ नहीं सोचना है, आपको कॉल में बैठना है। कॉल में बैठने के बाद आपका जो पहला टारगेट होगा वो 47,500। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट आपका 47,700 का, ये आपका ऊपर का टारगेट कन्फर्म हो गया ना, पहला हो गया ना। अच्छा, अब मान लीजिए मार्केट रेंज में खुल करके नीचे आती है, तो नीचे आती है दोस्तों तो आपको दो चीज़ ध्यान रखना है। पहला तो आपको ये वाला सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ पर ये सपोर्ट का काम करेगा। इसका सपोर्ट का क्यों काम करेगा अब ये आपको जानना जरूरी है। देखिए आप अगर इस जगह देखें तो ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, तो जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पर बायर एक्टिव हुए हैं, कोई शक नहीं है। ठीक है, तो जब बायर एक्टिव हुए हैं यहाँ पर तो उतना जल्दी वो लॉस अपना लेंगे नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो मतलब ये है कि अगर मार्केट रेंज में खुल करके जिस टाइम भी ये नीचे आना शुरू करेगी तो ये लोग सब भागेंगे। ठीक है, ये अपना प्रॉफिट बुक करके भागना शुरू कर देंगे। तो जब ये प्रॉफिट बुक करके भागना शुरू कर देंगे तो मार्केट क्या करेगी, इनका स्टॉप लॉस फिर भी लेने के लिए, क्योंकि कुछ लोग बने रहेंगे, क्योंकि क्या है कुछ लोगों ने यहाँ पर भी कॉल बाई किया होगा। ध्यान रखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, कुछ लोगों ने यहाँ पर भी कॉल बाई किया होगा। तो मार्केट अगर रेंज में खुल करके नीचे आती है तो ये लोग पहले तो सबसे पहले ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे कैंडल वाले। इसके बाद जब मार्केट यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है, यहाँ तक और इसका सपोर्ट ले लेगी, इस एरिया का सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, तो जब यहाँ आने लगेगी तो ये लोग भी यहाँ से बुक करने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट क्या है, जब ये बुक कर लेंगे ना, डरा करके इनको डरा देगी, इनके ऊपर जो है तो डर बैठा देगी। ठीक है, जब ये डर जाएंगे, डर बैठने के बाद जब यहाँ से मार्केट क्या करेगी, सपोर्ट लेकर के, और मे भी कि हो सकता है इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकती। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया रेंज में खुल करके नीचे आने की। आप समझ गए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, दोबारा बता देता हूँ। अगर यहाँ मार्केट खुली तो अगर यहाँ मार्केट खुल करके नीचे आती है तो सबसे पहले इस एरिया का ये क्या करेगी, सपोर्ट लेगी। सपोर्ट लेने का दो रीजन है यहाँ पर। एक तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस है, इसका बनकर रेजिस्टेंस, तो ये अब ऊपर वाले का सपोर्ट बन चुका है। और इसका यहाँ पर जो अगर बड़ी ग्रीन कैंडल देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बायर एक्टिव हुए, तो बायर एक्टिव हुए तो इनका क्या है, यहाँ पर ये प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट नीचे आने लगे तो मार्केट जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो नीचे आएगी, और मे भी कि इन लोगों को डरा दे, और इन लोगों को डराने के बाद क्या है कि इसका सपोर्ट लेकर के ऊपर चली जाए। समझ गए, ये दूसरा कंडीशन हो गया। अब तीसरा कंडीशन सुनिए, मार्केट गैप अप खुलती है,
अगर गैप अप खुल ही गई तो बुलिश हो गई, सिंपल बात है। और जब गैप अप खुल गई तो इसमें दो कहानी बनेगी, एक तो इन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, और दूसरा जो ये लोग यहाँ पर एंट्री किए इनको भी प्रॉफिट होगा, तीसरा जो यहाँ पर जो मार्केट क्लोजिंग जिसको बोलते हैं BTST, ठीक है, उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो ये क्या करेंगे, तीनों लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो सकता है कि ये लोग प्रॉफिट ना भी बुक करें, लेकिन ये और ये तो पक्का प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। तो ये अगर दोनों प्रॉफिट बुक करते हैं तो मार्केट क्या है कि पहली कैंडल में ही नीचे आने की कोशिश करती है। आप ये जानते हैं कि जो पहली कैंडल में मार्केट नीचे आती है उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है कि जो BTST ट्रेड बना करके जाते हैं लोग वो प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है। तो जब वो मार्केट ये पहली कैंडल जो नीचे आती है ना, तो वहाँ पर क्या है कि आपको ध्यान देना है, पहली कैंडल में आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा शांति रखना है, क्योंकि अगर आप पहली कैंडल में कभी आप ट्रेड लेते हो तो उसमें आपका रिस्क भी बड़ा होता है और आपका क्या है रिवार्ड भी बड़ा होता है कभी भी। तो आपको पहली कैंडल में शांति रखना है, वो भी 3 मिनट की आपको कैंडल लेना है। गैप अप खुलने के बाद अगर पहली कैंडल यहाँ पर रेड बन जाती है तो इसका सपोर्ट पक्का ले लेगी, और सपोर्ट लेने के बाद अगर 50% के ऊपर मार्केट जाना शुरू करे तो आपको यहाँ पर कॉल बाई करना है। अगर उसके नीचे रहती है, नीचे रहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी टाइम इस एरिया के नीचे आए मार्केट, किसी भी टाइम ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पर बनी हुई, इस एरिया के नीचे दोबारा मार्केट आए तो आपको दोबारा जो बता दिया वही कहानी बनेगी, और ये ठीक है, ये आपका यहाँ पर तक मार्केट नीचे आएगी, समझ रहे हैं। यहाँ पर फिर भले सपोर्ट लेकर के ऊपर चले जाए। ओवरऑल मार्केट बुलिश है दोस्त, ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ही खुल गई, उस केस की मैं बात कर रहा हूँ। मार्केट ने जैसा कि आप देख रहे हैं क्लोजिंग यहाँ पर दिया है, क्लोजिंग कितने में दिया है, लगभग 47,280 की मतलब इसकी क्लोजिंग है, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए कि 300 पॉइंट गैप डाउन खुलती है, 300 पॉइंट गैप डाउन खुलने का मतलब ये होगा कि लगभग ये 47,000 के अराउंड में इसको खुलना चाहिए। अगर 47,000 में खुलती है तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए ये लोग भागेंगे जो इन्होंने कॉल बाई किया, सबसे पहले इन्होंने मतलब अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, इनको डर जाएंगे, इनका तो लॉस होगा तो ये भी प्रॉफिट बुक करेंगे ना भाई। जो यहाँ पर कॉल बाई करके गए इनका लॉस होगा, ये भी प्रॉफिट बुक करेंगे, ध्यान रखिए, ये भी प्रॉफिट बुक करेंगे, ये दोनों लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जो यहाँ पर कॉल बाई किए हैं, जब कॉल बाई में प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आती है मतलब हम कॉल को सेल कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, कॉल को क्या करते हैं हम सेल करते हैं। तो जब कॉल को सेल करते हैं तो मार्केट क्या करती है, वो नीचे और ही नीचे जाने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है। तो इन लोगों का प्रॉफिट बुक करते ही मार्केट क्या करेगी, और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी, और आपका यहाँ पर जब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी तो मार्केट क्या करेगी, इस जगह से ये वापस इसका सपोर्ट बनेगा, और 46,909 से मार्केट क्या है कि रिटर्न जाने की वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब देखिए दोस्त, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, कोई भी पुट का ट्रेड गैप डाउन, हालांकि अगर यहाँ पर मान लो मार्केट यहाँ तक खुली तो हो सकता है आपको यहाँ पर 100-200 पॉइंट का यहाँ पर आपको पॉइंट मिल सकता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि गैप डाउन में भी आपको पॉइंट नहीं मिलेगा जरूर, लेकिन अगर आप इस जगह पुट, मान लीजिए इस जगह आप पुट बाय करते हैं तो आपको क्या करेगी पता है, आपको एक तो गैप डाउन 300 पॉइंट ऑलरेडी हो गई, ठीक है, और मार्केट ओवरऑल बुलिश है, तो यहाँ पर आपको ट्रैप कर सकता है, ध्यान देने दीजिएगा ये, तो यहाँ पर आपको मार्केट ट्रैप कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा पुट के जो साइड है, पुट के साइड बिल्कुल थोड़ा सा संभल के ट्रेड करिएगा। अगर किसी भी टाइम इस लेवल को ब्रेक करे 46,909 को, तब आप यहाँ पर पुट का ट्रेड लीजिएगा, और यह आपका जो टारगेट ये आएगा 46,000 से आपका 750 को नीचे का टारगेट होगा, समझ रहे। लेकिन इस एरिया को ब्रेक करने के बाद, मैं आपको दोबारा पर्सनली बोल रहा हूँ, कभी भी आप पुट का ट्रेड जब भी कभी लेना तो इस एरिया को ब्रेक करने के बाद ही लेना, जो एरिया वाला 46 इसको अगर ब्रेक करता है तो तभी आप पुट का ट्रेड लीजिएगा, और आपका टारगेट ये पहला होगा और सेकंड टारगेट आपका ये होगा, समझ रहे हैं। यहाँ तक का आपका ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम डिस्कस करते हैं निफ्टी में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या सेटअप है, ठीक है। तो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। अब हमें इसमें जस्ट आप 2-3 मिनट के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे भी वीडियो थोड़ा लंबी हो रही, प्लीज़ थोड़ा सा डोंट माइंड, बने रहेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। आप चाहें तो फास्ट फॉरवर्ड भी करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इस लाइन को उठा करके हम रेजिस्टेंस में रख देते हैं। ये जो इसका एरिया का रेजिस्टेंस है मतलब 21,005, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। आपका सपोर्ट आपका क्लियर ड्रा है नीचे की तरफ 20,862, ये आपका सपोर्ट हो गया। नीचे वाली जो आपको बीच में एक रेड लाइन देख रही है चौकुट, मतलब ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये तो 100% आपका सपोर्ट हाई है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। ये तो सपोर्ट का काम करेगा ही, अगर इसके नीचे मार्केट गई तो रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, ओके। अब क्या है था आपका छोटा रेजिस्टेंस कहाँ पर आ रहा है। अब छोटा रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि रेंज में खुलने का मतलब है। तो देखिए यहाँ पर एक सिंपल आप ड्रा करिए, यहाँ पर एक लाइन, ट्रेंड लाइन यहाँ पर उठाइए, ट्रेंड लाइन आप यहाँ से लेकर के इस जगह से ट्रेंड लाइन ड्रा करिए और इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए यहाँ पर, ठीक है।
देखिए मैं ट्रेंड लाइन इसलिए आपको हमेशा ड्रा करवाता हूं कि मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि मार्केट जो है तो ट्रेंड लाइन को 100% सपोर्ट और रिस्पेक्ट करती है। भले आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करे या ना करे, लेकिन ट्रेंड लाइन को 100% रिस्पेक्ट करती है। और आप कई बार भी देखे होंगे, अगर आप ये ट्रेंड लाइन यहाँ से भी ड्रा करते हैं ना, कल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे इसने टॉप बनाया था, अगर आप ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करते इस तरह से, देखिए ठीक है, अगर आप ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रा करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ट्रेड मिलता कि नहीं मिलता, बताइए। जस्ट मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, इस जगह आपको यहाँ पर ट्रेड मिलता ना, क्यों मिलता भाई? यहाँ पर मार्केट आई, ठीक है, मार्केट आई, इसके बाद ऐसे गई, यहाँ पर गई, जब ऊपर गई ये ट्रेंड लाइन आपका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद आपका रिटेस्ट करने आया कि नहीं आया, आप बताइए ना, खुद बताइए। ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया, और दूसरा आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर इस सपोर्ट का काम करेगा, तो आप यहाँ पर चाहते तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे और आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको मिलता। ट्रेंड लाइन आपको कहीं ना कहीं आपको पक्का ट्रेड देगी दोस्त, बस आपको ये है, देखिए ट्रेंड लाइन में आपको बनाने आना चाहिए और साथ में बनाने के साथ साथ आपको चार्ट का थोड़ा सा रीडिंग आना चाहिए। वो दिन भर में आपको एक दो ट्रेड ऐसा दे देगी कि आपको उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आपको दिन भर बने नहीं रहना मार्केट के अंदर, थोड़ा सा इस चीज़ का विचार करिएगा, ठीक है। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं कल के लिए कि आपको मतलब मंडे में कैसे ट्रेड करना चाहिए, ठीक। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जब आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लिया, आप मार्केट देखिए, सिचुएशन ये है कि अगर आपकी रेंज में खुली, यहाँ पर मार्केट खुली, ठीक है, रेंज में खुल करके अगर ऊपर चली तो ये मार्केट है दोबारा बुलिश हो जाएगी, और ऊपर आपको पहला टारगेट तो ये कंफर्म देगी यहाँ पर, जिसका जो रेजिस्टेंस है, दूसरा टारगेट आपका यहाँ पर आ रहा है 21,080 का, ये आपका ऊपर का टारगेट है। हालांकि देखो ऊपर का टारगेट कुछ बताया नहीं जा सकता है कि इतना तक जाएगी, क्योंकि ऊपर खुला आसमान है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट यहाँ से 20972, ठीक है, जैसा कि मेरा बहुत पहले का टारगेट है, मैंने आपको बता भी रखा था कि 20920 पहला था और 20970 मेरा दूसरा टारगेट था। आप अगर देखना चाहते हो तो वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने 3 से 4 दिन पहले भी बता रखा था और 2 दिन कंटिन्यू मैंने ये बताया था कि 20970 मेरा पहला टारगेट और मतलब ये दूसरा टारगेट होगा, पहला होगा 20920 और सेकंड टारगेट 20970 का, ठीक है। तो मार्केट देखिए, अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मार्केट इस जगह से ऊपर जाती है, यहाँ पर इस जगह से, ठीक है, अगर मार्केट ये रेंज में खुल करके ऊपर जाती है तो रेंज में खुल करके पहला इसका ये पहला ऊपर का आप देख रहे हैं ना, ऊपर वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर खुल करके पहला आपका ये, तो सिंपल बात ये मिलेगा। इसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ कि ये 21,080 का ये पहला टारगेट आपका ऊपर का होगा, ठीक है, 80 का ये ऊपर होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए मार्केट क्या कर रही है कि यहाँ से खुल करके यहाँ गई और यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन बना करके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ट्रैप करेगी, पक्का मार्केट आपको ट्रैप करेगी। क्या है, यहाँ पर जैसे ही ऊपर जाएगी ना मार्केट, तो सबको क्या लगेगा, ना ये अब मार्केट गिरेगी, अब मार्केट गिरेगी। क्यों, सबको ये दिखता है कि रेजिस्टेंस है, अब बहुत मार्केट बढ़ चुकी है, लेकिन दोस्त ऐसा होता नहीं मार्केट में कभी भी। अगर यहाँ से प्राइस एक्शन बना करके ऊपर सस्टेन करती है तो और सस्टेन करके ब्रेकआउट करती है तो आपको काल की ही तैयारी करना, यहाँ पर पुट थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, ठीक है, मेरी बात समझिएगा अच्छे से। तो अब आपको पुट लेना कहाँ पर है, अगर मान लीजिए मार्केट किसी भी टाइम 20,970 के नीचे आए, ठीक है, 20,970 के नीचे जब भी कभी मार्केट इधर आपको मिले, मान लो इधर खुल के और ऊपर गई और फिर नीचे आई, तब इसके नीचे ही आपको पुट लेना है और आपका जो पहला टारगेट होगा पुट का, ये वाला जो एरिया है, यहाँ तक मार्केट आपको पुट में पैसा दे देगी, समझ रहे हैं, पुट में तभी आपको काम करना है। और दूसरा बताऊं, मान लीजिए रेंज में खुलती है, इधर खुल करके और अगर नीचे आती है तो भी आपका ये टारगेट आपको मिलेगा पुट की तरफ का, ठीक है, तो भी मिलेगा आपको टारगेट। लेकिन ध्यान देना कि अगर ये रेंज में खुल करके नीचे मार्केट आए तभी आपको यहाँ तक का टारगेट पहला मिल सकता है, ठीक है। और जैसे ही आपका टारगेट मिलेगा तो ये वाले जो मैंने ट्रेंड लाइन आपको बताया ना, ऐसे नहीं बता दिया हवा में, मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर आएगी, ठीक है, यहाँ पर अगर मान लो खुलती है नीचे आती है तो इस लाइन का सपोर्ट लेगी, सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकती है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये रेंज की बात हो गई। अब मान लीजिए गैप अप खुलती है तो सिंपल बात है, अगर गैप अप यहाँ खुल गई तो गैप अप खुलने के बाद ये जगह फिर बच गई, अब क्या करोगे, तो देख लेना, अगर गैप अप खुलने के बाद फर्स्ट कैंडल बुलिश बन जाती है और ऊपर जाती है तो ब्रेकआउट करती है तो आप सीधी सी बात है कॉल लीजिए। और दोबारा मैं बोल रहा हूँ 21,080 का आपको टारगेट ऊपर दिख रहा है, ठीक है, ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ। अब नीचे गैप अप खुल के नीचे आती है तो दोबारा आपका सपोर्ट मतलब दुनिया भर के सपोर्ट है, तो भैया थोड़ा सा बच के रहिएगा। नीचे की मैं बात कर रहा हूँ, नीचे हर जगह सपोर्ट है, दुनिया भर के सपोर्ट क्रिएट करके रखी मार्केट, तो इतना जल्दी नीचे गिरने नहीं देगा। देखो मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता है, एक कैंडल में भी 200 पॉइंट गिरा सकती है मार्केट,
कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी एक हम अनुमान लगाते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उस हिसाब से आपको क्या सचेत रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मार्केट गैप अप, अगर मान लीजिए गैप डाउन खुल गई, इधर एरिया में खुल गई कहीं, तो ये आपका सबसे बड़ा यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। ठीक है, तो जब तक इसके नीचे, जब तक ये वाला जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ना, जब तक इसके नीचे मार्केट सस्टेन ना करे, तब तक आपको फिर कोई पुट की पोजीशन नहीं लेना। भले मार्केट गैप डाउन इधर खुलती कहीं भी खुलती है, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना है इस एरिया का। ये वाला जो रेड एरिया है, दोबारा आपको बता रहा हूँ बार बार, इसका आपको वेट करना है। अगर इसके नीचे, जैसे मान लो इधर खुल गई, इसके नीचे किसी भी टाइम आए मार्केट, तो फिर आपको ये वाला टारगेट आपको 100% मिलेगा। ये वाला जो कि मेरा टाइम, मैं आपको ये इसको भी बता रखा हूँ, 20,860 को पहला और 20,828 का दूसरा, ये होगा दूसरा टारगेट। ठीक है, नीचे का टारगेट मैं बता रहा हूँ। तो आप समझ गए गैप डाउन के केस में क्या होगा, इधर खुलती है तो ये आपका सबसे पहले इसके नीचे ही आपको पुट की पोजीशन लेना है। गैप अप के केस में आपको बता दिया कि अगर आपको पहला प्राइस एक्शन देखना है क्या होना चाहिए गैप अप के केस में, अगर यहाँ खुल गई मार्केट गैप अप, यहाँ खुल गई और उसके बाद फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनाई, उसको ब्रेकआउट करती, तो फिर आपको कॉल लेना चाहिए। अगर मान लीजिए रेंज में खुलती है, रेंज में खुलने को बता दिया, अगर नीचे आती है तो आपको तुरंत के तुरंत पुट बन जाएगा और ये पहला आपका टारगेट हो जाएगा। रेंज में खुल करके ऊपर चलती है तो ये आपका पहला रजिस्ट्रेशन छोटा सा बनेगा, अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो फिर आपको दोबारा टारगेट ऊपर देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, और दोबारा मैं आपको बताता हूँ, प्लीज़ दोबारा एक चीज़ लास्ट में 1 मिनट और सुन लीजिए। एक लाट ट्रेड करिए, एक सेटअप ट्रेड करिए, ठीक है, एक माइंड से ट्रेड करिए और एक स्टॉप लॉस से ट्रेड करिए। आपका स्टॉप लॉस चला जाता है, मार्केट को बंद कर दीजिए। आपका टारगेट मिल जाता है, मार्केट को बंद कर दीजिए। एक लॉट से ज़्यादा आप ट्रेड मत करिए। हकीकत मानिए दोस्त, हकीकत मानिए, मैंने प्रैक्टिकली आपके सबके सामने कर रहा हूँ, करूँगा और करता रहूँगा, यही करता हूँ और प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मैंने भी लॉस किया था, आप जैसे जब मैं शुरुआत में आया था मैंने भी लॉस किया था, अच्छा खासा लॉस किया था, ऐसा नहीं है। मार्केट ने सिखाया, थप्पड़ मारा, खूब उधेड़ा, ठीक है, बट बात ये थी बैकअप था मेरे पास, तो मैं मार्केट में सर्वाइव कर गया और अभी तक मार्केट में हूँ। अगर बैकअप नहीं होता तो शायद मैं भी आप ही के जैसे 2-3 साल में मार्केट से भाग जाता और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसलिए मैं जो पहले पॉइंट आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में, उस चीज़ का प्लीज़ विशेष ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, एंजॉय।